हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा। एजेंडा पॉइंट्स फॉर दिस वीडियो इज व्हाट इज जावा, हिस्ट्री ऑफ जावा, एप्लीकेशन ऑफ जावा, हाउ जावा वर्क्स, फीचर्स ऑफ जावा एंड व्हाट यू रिक्वायर टू इंस्टॉल द जावा। तो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज जावा? जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम इन 1995। Purpose of the Java to develop platform independent and multi-threaded application. Like web application. Web application means website. We can develop website in the Java. For the development of website, we require platform independent language, and Java is a platform independent language. We can also develop Android application for mobile. We can develop distributed application, networking application. GUI application means standalone application, or you can call it window application. We can develop games. We can develop enterprise application for the business. Java अपडेट कर रहा है अपने आप को। Java के नए एडवांस वर्जन आते जा रहे हैं। लेटेस्ट वर्जन जो Java का आज के दिन है वो 18 है। तो Java के अंदर एडवांस फीचर आ रहे हैं। तो आज के दिन हम Java के अंदर AI एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन मीन्स फॉर एग्जाम्पल बिग डाटा एनालिसिस एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग एप्लीकेशन एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। जावा का अब जो ओनर है वो है ओरेकल कॉर्पोरेशन। ओरेकल ने जावा को सन माइक्रोसिस्टम से खरीद लिया। लेटेस्ट वर्जन जावा का 18 है। 2023 तक नया वर्जन होगा जावा का 19, और उसके बाद 20 वर्जन आने की प्लानिंग है। नाउ हिस्ट्री ऑफ जावा। Java was developed by James Gosling, Mike Sheridan, Patrick Norton. This is the picture of James Gosling. They start developing Java in 1991. It was designed for the small embedded system like microwave oven, remote control. तो इन डिवाइसेस में एक माइक्रोचिप होती है जिसके अंदर एक स्टोर्ड प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जावा बनाया गया था, जो बेसिक पर्पस था जावा का। जावा का पुराना नाम ग्रीन टाग था, और जावा के सोर्स कोड का एक्सटेंशन .gt था। उसके बाद जावा का नाम बदल के ओक रखा गया। 1993 में इंटरनेट बहुत पॉपुलर हो गया, और एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत महसूस हुई जिससे हम वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकें। जावा के डेवलपर ने 1993 में जावा के ऊपर वर्क करना शुरू किया इंटरनेट फ्रेंडली लैंग्वेज बनाने के लिए, और 1995 तक जावा को फुली डेवलप कर दिया गया और नाम बदल के जावा रखा गया। तो नाउ जावा इज ए इंटरनेट फ्रेंडली लैंग्वेज। 2010 में ओरेकल ने जावा को खरीद लिया सन माइक्रोसिस्टम से। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ जावा। नाउ हाउ जावा वर्क्स। जावा कैसे काम करता है ये समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि C++ लैंग्वेज कैसे काम करती है। C++ के सोर्स कोड को जब कंपाइल किया जाता है यूजिंग द C++ कंपाइलर, तो जो आउटपुट में आता है वो आता है मशीन नेटिव कोड, और यू कैन कॉल इट एग्जीक्यूटेबल कोड। तो मशीन नेटिव कोड विच कैन रन ऑन द सेम मशीन ऑन विच इट इज़ कंपाइल्ड। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने प्रोग्राम को, सोर्स कोड को कंपाइल किया है, तो वो सोर्स कोड, वो जो मशीन कोड है, वो केवल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन हो सकती है, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं हो सकती। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ C and C++ लैंग्वेज। सो दैट C and C++ लैंग्वेज इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। मीन्स अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रोग्राम कंपाइल किया गया तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन होगा। अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रोग्राम को कंपाइल किया गया है तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन होगा या एग्जीक्यूट होगा। बट व्हाट हैपन इन जावा। जावा के सोर्स कोड को जब कंपाइल किया जाता है यूजिंग द जावा कंपाइलर, तो मशीन नेटिव कोड नहीं बनता। इंस्टेड ऑफ दैट बाइट कोड क्रिएट होता है। बाइट कोड एक जावा का अपना स्टैंडर्डाइज कोड है जो कि किसी भी मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, जो कि किसी भी मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। अब वो बाइट कोड एक रनेबल कोड नहीं है। उसको रन करने के लिए हमें JVM की रिक्वायरमेंट होती है। JVM, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन interpret the byte code into the machine code and execute that code. Conclusion is that to execute the Java program, first we have to compile it with the Java compiler. It will convert into the byte code. That byte code is interpreted by JVM. Then that code will get execute. So JVM is a tool provided by the Java itself which execute the byte code. Byte code is created by the Java source code after the compiler. Java source code first compiled by the Java compiler that convert it into the byte code.
The bytecode is interpreted into the machine code with the help of Java Virtual Machine, or you can call it JVM. Java bytecode can run on any device with the JVM. तो JVM एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से बाइट कोड किसी भी डिवाइस पे, किसी भी मशीन पे रन हो सकता है. इसका मतलब क्या है कि आप जावा का सोर्स कोड किसी भी कंप्यूटर पे लिखो, किसी भी डिवाइस पे लिखो, उसको कंपाइल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में या किसी भी डिवाइस पे करो, वो जो कोड है जो कंपाइलेशन के बाद बन के आएगा, दैट विल बी द बाइट कोड. और वो बाइट कोड कहीं भी आप कॉपी करो किसी भी डिवाइस पे और वो एग्जीक्यूट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ JVM. बस आपके पास JVM होनी चाहिए. तो जिस भी डिवाइस पे आप बाइट कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस डिवाइस पे JVM होनी चाहिए. JVM कौन प्रोवाइड करेगा? जावा प्रोवाइड करेगा. दैट्स वाई जावा इज नोन एज राइट वंस एंड रन एनीवेयर लैंग्वेज. टू डेवलप, compile and run Java program we require JDK means Java Development Kit, JRE यानी कि Java Runtime Environment and JVM Java Virtual Machine. तो तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है जावा के कोड को लिखने के लिए, कंपाइल करने के लिए और रन करने के लिए. ये तीनों टूल्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं? तो दिस इज JDK Java Development Kit. तो तीनों के कम्बिनेशन को बोला जाता है JDK Java Development Kit. तो अगर आप जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से तो आपको JRE भी मिल जाता है और JVM भी मिल जाता है. JRE इज ए जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इन विच यू कैन रन द जावा प्रोग्राम. JDK के थ्रू हम जावा सोर्स कोड को कंपाइल कर सकते हैं. JRE के अंदर हम जावा सोर्स कोड यानी कि जावा बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो JRE के अंदर JVM होता है यानी कि JVM इज द सबसेट ऑफ JRE, JRE इज द सबसेट ऑफ JDK. तो JDK is a development kit which can develop, compile and run the Java program. JRE is the subset of JDK where we can run Java program. It includes library files or you can call it jar file. Java की library file jar फाइलों के अंदर स्टोर होती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. JVM is a virtual machine that enable a computer to run the Java program. तो जब भी हम जावा इंस्टॉल करते हैं तो उस कंप्यूटर में JVM भी इंस्टॉल हो जाती है. ये क्या करती है? ये इंटरप्रेट करती है जावा बाइट कोड को और उसको उस पर्टिकुलर मशीन के अंदर रन करती है. तो JVM इज ए पार्ट ऑफ JRE. बाइट कोड, अब देखिए बाइट कोड क्या होता है. तो बाइट कोड इज द रिजल्ट ऑफ जावा कंपाइलर. जब जावा सोर्स कोड को हम कंपाइल करते हैं तो बाइट कोड क्रिएट हो जाता है. तो जावा बाइट कोड इज ए न्यूमेरिकल कोड विच इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमन. ये जावा का एक स्टैंडर्डाइज कोड है जो जावा ने बनाया है और जावा ही इसको समझ सकता है. इट इज़ नॉट ए नेटिव कोड, मीन्स ये मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड नहीं है, मीन्स ये मशीन से इंडिपेंडेंट कोड है. C++ के केस में जब कंपाइल किया जाता है तो जो ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होता है दैट इज मशीन नेटिव कोड. बाइट कोड इज नॉट ए एग्जीक्यूटेबल कोड, मीन्स बाइट कोड एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं होता. बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें JVM की रिक्वायरमेंट होती है. JVM बाइट कोड को इंटरप्रेट करता है ताकि वो उस पर्टिकुलर मशीन पे एग्जीक्यूट हो सके. एक्सटेंशन फॉर द बाइट कोड इज डॉट क्लास. तो डॉट क्लास जब हम जावा के सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं, जावा के सोर्स कोड का एक्सटेंशन होता है डॉट जावा और जावा के बाइट कोड का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास. तो डॉट क्लास फाइल को JVM की हेल्प से इंटरप्रेट किया जाता है और मशीन पे, पर्टिकुलर मशीन पे एग्जीक्यूट हो जाता है. नाउ जावा वर्चुअल मशीन. JVM provides runtime environment in which Java bytecode execute. तो JVM provide us runtime environment where bytecode can be execute. An instance of runtime is created when we give command to run Java program. जावा को रन करने की जब हम कमांड देते हैं तो JVM का एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है जो बाइट कोड को इंटरप्रेट करता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है. तो बाइट कोड को रन करने की कमांड होती है जावा फाइल नेम. इट इंटरप्रेट द जावा बाइट कोड इनटू द मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड और यू कैन कॉल इट बाइनरी कोड. एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम हैव सेपरेट JVM. यस,
हम जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा के कोड को रन करना चाहते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम में JVM इंस्टॉल होना चाहिए। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का JVM अलग अलग होता है। विंडो का JVM अलग होता है और लिनक्स का JVM अलग होता है। बाइट कोड सेम होता है। बाइट कोड मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता है, तो कोई भी बाइट कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ JVM। एप्लीकेशन ऑफ द जावा, हम जावा में क्या क्या बना सकते हैं तो हम पहले ही देख चुके हैं कि जावा के अंदर हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, यानी कि हम जावा के अंदर वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। जो मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है तो उसके लिए हम एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जावा में। डेस्कटॉप एप्लीकेशन और GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च पर्पज़ के लिए हम एप्लीकेशन बना सकते हैं जावा में। गेमिंग एप्लीकेशन यानी कि गेम डेवलप कर सकते हैं। बिग डाटा टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं हम जावा के अंदर। जावा के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं और AI बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। IT के अंदर ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं है जहाँ पे जावा काम नहीं करता, यानी कि जावा के अंदर किसी भी IT फील्ड की एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ द जावा, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द जावा, जिसको समझने के बाद हमें जावा के बारे में और बहुत कुछ पता लगेगा। तो ऑफ कोर्स जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, जावा इज ए सिक्योर लैंग्वेज, इट्स ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इट्स ए रोबस्ट लैंग्वेज, सिंपल, मल्टी थ्रेडेड, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, पोर्टेबल, हाई परफॉर्मेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इन सब फीचर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं इसी वीडियो में। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, देखिए हम बता ही चुके हैं कि जावा के सोर्स कोड को जब कंपाइल किया जाता है तो बाइट कोड बन जाता है। बाइट कोड किसी भी मशीन पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ JVM। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे JVM होता है जो बाइट कोड को इंटरप्रेट करता है और उसको उस मशीन पे एग्जीक्यूट कर देता है। तो देखिए विंडो का JVM अलग है, लिनक्स का JVM अलग है, एप्पल का JVM अलग है। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बाइट कोड इंटरप्रेट होने के बाद एग्जीक्यूट हो सकता है। दैट्स वाई जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो सकता है और किसी भी डिवाइस पे एग्जीक्यूट हो सकता है। जावा का बाइट कोड मोबाइल फ़ोन पे भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और जो लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है उसके अंदर हम इंटरनेट एप्लीकेशन आसानी से डेवलप कर सकते हैं ताकि वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे और किसी भी डिवाइस पे एग्जीक्यूट हो सके। सिक्योर, देखिए जावा लैंग्वेज सिक्योर कैसे है। जावा लैंग्वेज सिक्योर है जावा वर्चुअल मशीन की वजह से। देखिए C और C++ में क्या होता है कि जब C++ का कोई भी प्रोग्राम या कोई भी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती है तो उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, उसको एग्जीक्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में कंट्रोल होता है C और C++ एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने का। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वायरस भी हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक भी किया जा सकता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वायरस होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक किया गया होगा तो जो एप्लीकेशन है C++ की वो भी हैक की जा सकती है, उसका डाटा भी चोरी किया जा सकता है। जावा में क्या होता है कि जावा एप्लीकेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं करता। जावा एप्लीकेशन को कौन एग्जीक्यूट करता है, जावा एप्लीकेशन को JVM एग्जीक्यूट करती है। यानी कि जावा एप्लीकेशन का कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में नहीं होता। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हैक भी हो जाए या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वायरस भी क्रिएट हो जाए तो वो वायरस, वो हैकर जावा एप्लीकेशन तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इन बिटवीन JVM है, JVM उसको कंट्रोल कर रहा है। JVM के अंदर सारे फीचर हैं सिक्योरिटी के। JVM एक वेल मैनेज्ड टूल है जो इन सब चीज़ों को मैनेज करता है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि JVM कैसे इन सब चीज़ों को रोकता है। तो जावा एप्लीकेशन का कंट्रोल कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास नहीं होता। जावा एप्लीकेशन को कौन एग्जीक्यूट करता है, जावा एप्लीकेशन को JVM एग्जीक्यूट करते हैं। दिस इज द डिफरेंस एंड दैट्स वाई जावा इज ए सिक्योर लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, C++ भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब है जिसके अंदर क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, इनहेरिटेंस होता है, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन। ये सब फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के और जावा के अंदर ये सभी फीचर अवेलेबल हैं। प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती है वो फंक्शन बेस्ड होती है, जहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल काम करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस होती हैं और एक क्लास के अंदर डाटा और फंक्शन होते हैं। हर क्लास के डाटा और फंक्शन अलग अलग होते हैं। फंक्शन डाटा के ऊपर काम कर सकता है, डाटा को मैनिपुलेट कर सकता है, बट एक क्लास के फंक्शन दूसरी क्लास के डाटा को इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, बट प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। ये तो था एक बेसिक फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का।
बट जावा में और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जावा में और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है। बट बेसिक डिफरेंस क्या है कि सी प्लस प्लस के अंदर हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, बट जावा में नहीं कर सकते। जावा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी कि जावा का अगर हमें एक सिंगल लाइन ऑफ कोड भी लिखना है तो भी हमें क्लास की रिक्वायरमेंट होगी। सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है। जावा के अंदर कुछ एक्सेप्शन है जो उसको कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बनाते, जैसे कि जो ये कीवर्ड्स होते हैं इंट, फ्लोट, डबल। अगर हम पाइथन के साथ इसको कंपेयर करें तो पाइथन के अंदर जो डाटा टाइप होते हैं वो भी एक ऑब्जेक्ट होते हैं, जावा में नहीं होते। बट स्टिल जावा इज ए कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रोबस्ट मीन्स कि अगर कोई जावा का प्रोग्राम रन हो रहा है और कोई एक्सेप्शन आ जाए, उस एक्सेप्शन की वजह से जावा का प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता, क्योंकि जावा के अंदर रोबस्ट फीचर है। जावा को रोबस्ट कौन बनाता है? वो बनाते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग और मेमोरी मैनेजमेंट। तो जावा के अंदर जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जावा के अंदर एक बहुत बड़ी कलेक्शन है क्लासेस की जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में काम आती है। और दूसरा फीचर है मेमोरी मैनेजमेंट। जावा के अंदर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होती है। नेक्स्ट फीचर है सिंपल। तो जिसको सी और सी प्लस प्लस की नॉलेज है वो जावा के सिंटैक्स को बहुत आसानी से सीख सकता है, क्योंकि जावा के अंदर सेम सिंटैक्स यूज किए गए हैं जो कि सी और सी प्लस प्लस में यूज किए जाते हैं। बट जावा के अंदर जो कि सी प्लस प्लस को मुश्किल लैंग्वेज बनाते हैं वो नहीं है, जैसे कि पॉइंटर, डिस्ट्रैक्टर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये जावा के अंदर नहीं होते। तो इसलिए जावा एक सिंपल लैंग्वेज है। नाउ मल्टी थ्रेडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द जावा, जो कि जावा को दूसरी लैंग्वेज से बिल्कुल अलग कर देता है। मल्टी थ्रेडिंग सीखने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि थ्रेड्स क्या होते हैं। थ्रेड्स एक्चुअली एक प्रोसेस का स्मॉल पार्ट होता है, यानी कि एक सिंगल प्रोसेस को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे मल्टीपल प्रोसेस में। ये थ्रेड्स साइमल्टेनियस एग्जीक्यूट होते हैं, जो कि एग्जीक्यूशन को और ज़्यादा फास्ट बना देते हैं। बट मल्टी थ्रेडिंग फीचर होने की वजह से जावा के अंदर और बहुत सारे एक्सटेंडेड फीचर आ जाते हैं, जैसे कि मल्टीपल थ्रेड कैन एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली, दिस इज द वन ऑफ द बेसिक फीचर। मोर देन वन यूजर कैन रिक्वेस्ट फॉर द सेम प्रोग्राम। एक ही प्रोग्राम को एक से ज़्यादा यूजर एक ही टाइम पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हैंडल मोर देन वन रिक्वेस्ट फ्रॉम ए सिंगल यूजर, और एक सिंगल यूजर की एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट को एक प्रोग्राम हैंडल कर सकता है। मल्टी थ्रेडिंग का ये एक एग्जांपल है। अगर कोई एंड्रॉयड ऐप से या किसी भी मोबाइल फ़ोन से अमेज़ॉन सर्वर के पास कोई रिक्वेस्ट भेजता है, रिक्वेस्ट किसी भी टाइप की हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई यूज़र सर्च करना चाहता है या कोई ऑर्डर देना चाहता है, उसके बदले अमेज़ॉन का सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है उसकी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट। तो इन बिटवीन क्या होता है, जब उसने रिक्वेस्ट भेजी और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में कुछ टाइम गैप हो जाता है, तो रिस्पॉन्स थोड़ी देर में आएगा, तो उस टाइम गैप में यूज़र क्या करेगा? अगर मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट है तो उस टाइम को यूज़र यूटिलाइज कर सकता है दूसरी रिक्वेस्ट भेजने में। लेकिन अगर मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट नहीं है तो यूज़र को वेट करना पड़ेगा जब तक कि रिस्पॉन्स ना आए। तो मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है कि यूज़र ने एक रिक्वेस्ट भेजी, वो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो रही है, उसका एक थ्रेड क्रिएट हो जाएगा और वो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगी। इन बिटवीन दूसरी रिक्वेस्ट भेजेगा, उसका दूसरा थ्रेड क्रिएट हो जाएगा और वो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद एक एक करके रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ मल्टी थ्रेड। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, देखिए इसका मतलब क्या होता है। अगर हम सी प्लस प्लस का एग्जाम्पल दें तो जो इंटीजर डाटा टाइप होता है वो 2 बाइट का भी हो सकता है और 4 बाइट का भी हो सकता है। 2 बाइट मीन्स 32 बिट का भी हो सकता है और 64 बिट का भी हो सकता है। अगर कंप्यूटर 32 बिट है तो इंटीजर का साइज होगा 2 बाइट। अगर कंप्यूटर 64 बिट है तो इंटीजर का साइज होगा 4 बाइट। मीन्स सी प्लस प्लस में इंटीजर का साइज कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। बट इन जावा आर्किटेक्चर चाहे 32 बिट का हो या 64 बिट का हो, इंटीजर का साइज 4 बाइट ही रहेगा। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। ऐसे ऐसे और भी एग्जाम्पल किए जा सकते हैं, बट दिस इज़ द वन ऑफ द एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट फीचर इज पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स कि जावा का प्रोग्राम एक बार हमने बना दिया, उसको हम कॉपी करके किसी दूसरे कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वी कैन कैरी द बाइट कोड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म। हमने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा कोड लिखा है, वहीं पे उसको कंपाइल किया है, तो जो बाइट कोड बनेगा उस बाइट कोड को हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाके रन कर सकते हैं या मोबाइल के ऊपर भी रन कर सकते हैं। तो इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी फर्दर चेंज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन
on the new platform. हाई परफॉर्मेंस, बिकॉज जावा के अंदर कंपाइल होने के बाद बाइट कोड बनता है और बाइट कोड को जावा वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट करती है। जावा वर्चुअल मशीन एक ऐसा टूल है जो कि वेल मैनेज्ड है, जावा ने खुद बनाया है, और इसका पर्पज़ है परफॉर्मेंस को हाई रखना, यानी कि जो एग्जीक्यूशन का टाइम है वो कम होगा और ओवरहेड भी कम होंगे। तो जावा का जो कोड होगा वो हाई परफॉर्मेंस हमें देगा। नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है कि अगर एप्लीकेशन का साइज़ बहुत बड़ा है और वो एक सिंगल सर्वर पे एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, तो उस एप्लीकेशन को हम डिवाइड कर देते हैं और एक डिवीज़न यानी कि एक सेगमेंट एप्लीकेशन का एक सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा और मल्टीपल सर्वर पे अलग अलग सेगमेंट एग्जीक्यूट होंगे। वो सारे सेगमेंट मिलके एग्जीक्यूट होंगे और क्लाइंट्स को एक कॉमन सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जावा के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाने की कैपेबिलिटी है। तो these application interact in order to achieve a specific goal or task, and this is the feature of Java. Now requirement for the Java, इसका मतलब क्या है कि Java को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले हमें JDK की रिक्वायरमेंट होगी। JDK मीन्स जावा डेवलपमेंट किट, जो कि डाउनलोड किया जा सकता है Oracle की ऑफिशियल वेबसाइट से। और कोड लिखने के लिए हमें एडिटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो जावा का कोड हम नोटपैड में लिख सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस में लिख सकते हैं, नेटबीन्स में लिख सकते हैं, एक्लिप्स में भी लिख सकते हैं, और VS कोड के अंदर भी लिखा जा सकता है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।